गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हम चैप्टर को वापस कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में। सुनना, लास्ट टाइम पे अपन ने पढ़ा था आवर्धन संख्या के बारे में, है ना। लास्ट टाइम पे अपन पढ़ रहे थे आवर्धन संख्या। मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, वो वीडियो थोड़ा रुक गया था लास्ट टाइम पे। आवर्धन संख्या का जो प्रतीक होता है स्मॉल एम होता है, ठीक है ना। वो इसका एक सूत्र अपन ने क्या देखा था, स्मॉल एम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, है ना। तो यहां से हमने आवर्धन क्षमता की परिभाषा पढ़ी थी अपन ने, ठीक है ना। आवर्धन क्षमता की परिभाषा क्या थी कि दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात दर्पण की आवर्धन क्षमता कहलाता है, ठीक है ना। एक परिभाषा ये देखी जाती है इसके कुछ 3-4 सूत्र आपको निकाल कर बताए थे। देखना कौन कौन से थे। सबसे पहला था m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे में बिंब की ऊंचाई h, एक सूत्र ये था। दूसरा सूत्र आया था v और u के पदों में, क्या था, माइनस का v बटा u, याद है आपको, माइनस का v बटा u। और तीसरा सूत्र दो सूत्रों में निकालते हैं, f और u के पदों में आवर्धन क्षमता का, और एक निकाला मैंने f और v के पदों में आवर्धन क्षमता का। तो मैं आपको बताया भी था, याद करने का तरीका क्या था कि यदि आपको f और u के पदों में चाहिए, आपको f और u के पदों में चाहिए तो v को गायब करना पड़ेगा, जिसको गायब करना है वहां लिखोगे आप f और f में से u को घटा दें। एक सूत्र ये आ गया f और u के पदों में। आपको चाहिए f और v के पदों में तो u नहीं आना चाहिए ना, तो u को भगाना पड़ेगा इस बात को। तो जिसको भगाना है उसके लिए आप लिखोगे f और ऊपर वाले को f में से घटा दें, f माइनस v। ये चार सूत्र अपन ने कल पढ़ लिए थे क्लास में, याद होने चाहिए आपको, है ना। चलो फिर आपको बताया था मैंने कि इन चार सूत्रों का उपयोग करके, है ना, सवाल देगा आपको, सवाल आज करने वाले बहुत सारे अपन। तो इन चार सूत्रों का यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, आवर्धन क्षमता निकाल सकते हो। मान लो आपने आवर्धन क्षमता निकाली, है ना, या तो आएगी वो नेगेटिव या आएगी क्या, पॉजिटिव, है ना। मान लो आवर्धन क्षमता निकल के आई है, नेगेटिव निकल गई है ना। नेगेटिव का मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, बोलो बराबर, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होगा आपको, वास्तविक प्राप्त होगा। तो मैंने क्या, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और ये आपने m का मान सोल्व किया और जो आवर्धन क्षमता निकल के आई है वो आई है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है यहाँ पर, कि प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, बोलो, आभासी होगा, आभासी होगा, है ना। तो m का चिन्ह देखकर ही आप बता सकते हो प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में कि वास्तविक है या आभासी है। वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा, दर्पण के सामने बनेगा। आभासी है तो दर्पण के पीछे प्राप्त होगा और कैसा होगा, सीधा होगा, ठीक है ना। ये तो बात हो गई चिन्ह की, m की, ठीक है ना। बात करें परिमाण की, तो m का जो परिमाण है ना, m का जो परिमाण है वो या तो हो सकता है 1 से बड़ा या हो सकता है 1 के बराबर, है ना, या फिर m का जो परिमाण है वो हो सकता है 1 से छोटा। यदि परिमाण 1 से बड़ा है ना, m का जो परिमाण है, जो आवर्धन क्षमता है वो 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी आ रही है, 1 से बड़ी दे रखी है वो क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब है ना, इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है वो बिंब की तुलना में बड़ा होगा, बिंब की तुलना में कैसा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। m का परिमाण यदि, है ना, आवर्धन क्षमता को दे रखी 1 है, ये 1 आती है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब है ना वो बिंब की तुलना में बराबर अधिक होगा, बराबर होगा, ठीक है। और m का मान यदि 1 से छोटा निकल जाता है, 0.5 आता है, 0.6 आता है ना, इस टाइप पूछा जाता है, कुल मिला के 1 से कम है, और 1 से कम है तो जो प्रतिबिंब होगा, जो प्रतिबिंब होगा वो बिंब की तुलना में कैसा होने वाला है, छोटा होने वाला है, छोटा होने वाला है, कैसा होगा, छोटा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हो, है ना। ये है आवर्धन क्षमता के बारे में कुछ पॉइंट, आपको ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए। ये सब पॉइंट मैं यूज करने वाला हूँ आज क्वेश्चन में, ठीक है ना। और एक दर्पण समीकरण आज इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत सारे, ठीक है। तो एक आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। हम आगे चलने वाले हैं, चलो। तो आज क्लास अपन का क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत सारे, देखना क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं पोस्ट करके। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, देखना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है
अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है, लिखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखना, अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की, आप चाहो तो मेरे साथ नोट कर सकते हो ना कॉपी में। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। चलो भाई थोड़ा पॉज करना, पॉज करके निकालो, बताओ फटाफट में क्या आने वाला है, ठीक है ना। पॉज करो सभी बच्चे, और फटाफट निकालो क्या आएगी। वक्रता त्रिज्या मतलब आर का मान आपको दे रखा है, वो आपको फोकस दूरी मतलब एफ निकालना है ना। आर और एफ में अपन संबंध पड़ा है ना, उससे होने वाला है। सभी पॉज करेंगे और निकाल के बताएंगे। पॉज करो फटाफट, ठीक है। देखना सबसे पहली बात तो आपको वक्रता त्रिज्या दे रखी है, मतलब ये आर दे रखा है ना, आर दे रखा है। आर कितना है? सबसे पहले वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, ये आपने लिखा 50 सेंटीमीटर। तो बात ये आती है सर आर प्लस कर लोगे माइनस कर लोगे, है ना। वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो आर प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो ध्यान सुनना, कौन से दर्पण की बात हो रही है? अवतल दर्पण, है ना। कौन से दर्पण की बात हो रही है? अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में जो आर होता है वो किस होता है? नेगेटिव होता है। ऑलमोस्ट सब चीजें क्या होती है? नेगेटिव होती है। मैंने बोलता लिखा आपको, नाम आते अवतल का नाम आते ही पहला थॉट आना चाहिए आपके दिमाग में नेगेटिव का, है ना। सारी चीजें यहाँ नेगेटिव होती है, पता है ना। अवतल का नाम सुनते ही क्या आना चाहिए? एक बार थॉट पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। आप चौकोर बना भी सकते हो। ये मेरा अवतल दर्पण हो गया, है ना। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये की पोल हो गया, यहाँ की फोकस होगा और यहाँ की सेंटर होगा, है ना। तो आपको आर चाहिए। आर क्या चीज होती है? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ध्रुव से केंद्र की दूरी, ध्रुव से केंद्र की दूरी। आप नापने के लिए इधर जाओगे और प्रकाश इधर से आएगा, क्या आएगा बताओ, बोलो, ठीक है ना। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए आर कैसा होगा? नेगेटिव होगा, और आर नेगेटिव है, इसकी निकालनी है फोकस दूरी, एफ निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो आर और एफ में संबंध क्या होता है? आर और एफ में संबंध होता है बेटा, जो एफ होता है वो होता है आर बाई 2, याद है आपको। तो आर की वैल्यू देखिए माइनस का 50 बटे में 2, तो माइनस 50 बटा 2 मतलब एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? माइनस का 25, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ये आपकी फोकस दूरी आ गई है, ठीक है ना। क्या आ गई? फोकस दूरी आ गई है। 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, ध्यान सुनना। देखो ये जो अपन ने संबंध पढ़ा है ना, आर और एफ में संबंध पढ़ा है अपन ने, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध पढ़ा है उसके ऊपर 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो आपको वक्रता त्रिज्या देगा और फोकस दूरी पूछेगा, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है संबंध का कारण पूछ रहा है आपको, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। अगर आधे एक नंबर आता है, ध्यान सुनना, आधे नंबर या 1 नंबर में आता है क्वेश्चन, तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, केवल आप लिख सकते हो कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो ये होता है F बराबर R बाई 2, सिंपल। और जहां ये लिखना मत भूलना कि जहां F क्या है? फोकस दूरी है, और R क्या चीज है? वक्रता त्रिज्या, ऐसे नीचे लिख के आता हूं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको फोकस दूरी दे दे और क्या पूछ ले? वक्रता त्रिज्या पूछ ले। तीसरा क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है, ठीक है ना। चलो सिंपल, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपके, ठीक है ना। ओके, अब आगे चलते हैं। आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखने वाला हूं सामने, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की, समझे ना। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की, 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर रखी है। अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर स्थित है, 10 सेंटीमीटर पर स्थित है ना। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर स्थित है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति और अवधि में करो। स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन,
आवर्धन ज्ञात करो, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, चलो है ना। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। एक वस्तु है जो कि 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को दे रखी है 15 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये वक्रता त्रिज्या का सिंबल होता है कैपिटल आर, ठीक है ना। सबसे पहले लिखा मैंने कैपिटल आर, कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर दे रखा है। अब बात आती है आर प्लस कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो क्या देखोगे आप, दर्पण का काम देखना है आपको, कौन सा दर्पण है, आउटर दर्पण है ना। तो आउटर दर्पण के लिए आर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आर आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, है ना। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के आउटर दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर स्थित है। कौन वस्तु स्थित है, कहां पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। और ये आपको यू दे रखा है ना। वस्तु या बिंब की दूरी क्या, ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होती है, यू लिखते हो ना। उसका प्रतिबिंब बनता है, उसकी दूरी अगर देता है तो उसको मैं डी लेता हूं, ठीक है ना। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के आउटर दर्पण के सामने, आर का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर, आउटर दर्पण है तो आर आया नेगेटिव, आउटर दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर स्थित है, मतलब यू का मान आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा, सही बात है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बनेगा, v का मान निकालना आपको, ठीक है ना। उसकी प्रकृति क्या होगी प्रतिबिंब की, छोटा होगा, बड़ा होगा, कैसा, इस टाइप से, है ना। कहां बनेगा, दर्पण सामने, दर्पण पीछे, प्रकृति हमारी होता है। तथा आवर्धन ज्ञात करो, आवर्धन का सिंबल क्या होता है, आवर्धन का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम, स्मॉल एम भी आपको निकालना है। चलो भाई कैसे करने वाले बताओ हमको, बताओ एक बार पॉज करो, आप निकाल के बता दो कौन होती है, मेरे को पॉज करो और दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अच्छा एक्चुअली में सुनना, आपको आर दिया हुआ है, तो क्या ये आपके हाथ में क्या, हम जानते हैं कि एफ क्या होता है, r/2 होता है ना। एफ क्या होता है, r/2 होता है। तो एफ बराबर होता है r/2, r आपको दे रखा है -15, तो -15/2 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया, एफ आ गया आपके हाथ में, ठीक है ना। चलो अब आप पॉज करो, देखो एफ आपके हाथ में है, यू आपको पता है, तो आप वी निकाल सकते हो दर्पण समीकरण का यूज करके। एफ आपको पता है, यू पता है, तो आप वी निकाल सकते हो दर्पण समीकरण का उपयोग करके। एक बार निकाल के बताओ आपको वी कितना आएगा और एम कितना आएगा, पॉज करो और निकालो फटाफट। तो देखना आगे, मुझे ये पता है, मुझे यू पता है और वी निकालना है, तो मेरे शुरू दर्पण समीकरण, और दर्पण समीकरण बोलती बेटा 1/b बराबर 1/f बराबर 1/b प्लस में 1/u, लिख लेना 1/f। देखो f कितना है, -15/2 है, और मेरे को चाहिए 1/f, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2/15 हो जाएगा। f की वैल्यू है -15/2, तो f की जगह लिखोगे -15/2, तो उल्टा हो जाएगा ना, -2/15 हो जाएगा, बराबर 1/v, v तो निकालना ही है, तो 1/v ऐसा कैसा, प्लस 1/u, u का मान कितना है, -10 है, ये हो जाएगा 1/-10, ये -1/10, ठीक है। चलो आपको v निकालना है, तो काम करो 1/v को देंगे दो, -1/10 को उधर भेज दो, काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मतलब देखो इसको कैसे लिखोगे आप, 1/v कैसे कैसा, -1/10 उधर गया तो प्लस का हो गया, तो 1/10 और माइनस में क्या आ जाएगा 2/15, है ना। करके देखना कॉपी में, 1/v बराबर कितना आ जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो ये आएगा कितना, 30 आ गया, 30 में 10 का भाग 3 बार गया, 3 तो 3 आ जाएगा, माइनस में 15 का भाग लगाओगे, 30 में 2 बार गया, 2 × 2 4 आ जाएगा, तो 3 - 4 क्या बचेगा, माइनस का 1/30, माइनस का 1/30, है ना। 1/v का मान आया है माइनस का 1/30, आपको चाहिए v का मान, तो उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करोगे v की वैल्यू कितनी आएगी, -30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ना, हाँ सेंटीमीटर, ये आपका आ गया v का मान, है ना। तो जो प्रतिबिंब था आपका 10 सेंटीमीटर का, उसका प्रतिबिंब बना है वो 30 सेंटीमीटर का बना है, 3 गुना आवर्धित लग रहा है साफ, है ना, और 30 सेंटीमीटर दूरी पर बना है। अच्छा आपको आवर्धन भी निकालना है, तो आवर्धन भी निकाल सकते हैं अपन, आवर्धन के लिए देखो आपको 4 फॉर्मूला बता रखे ना आपको। अच्छा वो तो लगेगा नहीं ऊंचाई वाला, h डैश अपॉन h, क्योंकि ऊंचाई के बारे में कुछ जानकारी नहीं है अपना। तो उसके अलावा भी अपने पास 3 सूत्र बचते हैं, v और u के पदों में, f और u के पदों में, f और v के पदों में। आप f और u है, v है, सब कुछ आपके हाथ में है, आप चाहो जिस फार्मूले से आवर्धन सूत्र निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो मैं तो नॉर्मल सूत्र कर लेता हूँ, m बराबर -v/u, है ना। देखो माइनस ऐसा था, v की वैल्यू कितनी है, -30, -30, वो बटे में u आएगा, u की वैल्यू कितनी रखी है, -10, -10, ठीक है। देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये माइनस से ये माइनस कट गया, 0 से 0 भी कट गया, तो क्या आएगा, माइनस का 3 आने वाला है, m का मान कितना है, -3 आया, है ना। मात्रा कोई मान मात्रा तो होता नहीं इसका, है ना।
m का मान कितना है निकल के माइनस का 3 आने वाला है। तो आप यहाँ से प्रतिबिंब की स्थिति आपको बता दीजिए, v का मान निकाल लिया आपने। प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना, m को देखते हुए, और आवर्धन आपने निकाल लिया है। तो प्रकृति को लिख दो उसके नीचे। आप प्रकृति में क्या लिखोगे, आप इस पे जाओ, आवर्धन संख्या पे जाओ, उससे बाद बताओ उनको। देखो सबसे पहली बात तो चिन्ह आया माइनस का, m का मान माइनस में माइनस है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, बोलो। m का मान यदि माइनस है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, बोलो 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 फटाफट, दिमाग लगाओ। m माइनस है तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक, और वास्तविक है तो कैसा होगा, उल्टा होगा। प्रतिबिंब में लिखते रहो उसको, प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा, है ना। आवर्धन संख्या कितनी है, ये परिमाण कितना है, 3 आया है ना, 3 गुना आवर्धित होगा। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा 3 गुना आवर्धित होगा, आवर्धित होगा, ठीक है ना, आवर्धित होने वाला है, ठीक है। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या मेरे साथ ही आप नोट कर सकते हो, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है बेटा। मैं आगे चल रहा हूँ, ये अपन ने सेकंड क्वेश्चन लिख लिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, एक अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन मेरा, एक अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब, एक अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर बनता है, ठीक है, ओके। आगे देखा, दर्पण की फोकस दूरी 58 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी 58 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बिंब की दूरी क्या होगी, क्या निकालना आपको, बिंब की दूरी क्या होगी, बिंब की दूरी क्या होगी, है ना, ये दिया ना। चलो ओके, हाँ तो कैसे करने वाले भाई, देखो आपको क्या दिया है, पहले आंकड़े इकट्ठा करो, है ना। आपको जो भी दे रखा है उसको लिख पहले। एक अवतल दर्पण है, ठीक है भाई, अवतल दर्पण है, ठीक है ना। अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब, बिंब है ना, उसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर में बनता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण है, वो जो प्रतिबिंब की स्थिति आपको दे रखी है 100 सेंटीमीटर बनता है, मतलब v का मान दिया है, v का मान है आपका माइनस का 100 सेंटीमीटर, माइनस क्यों लगाया, तो अवतल दर्पण है ना। दर्पण की फोकस दूरी मतलब u लिया है, फोकस इतनी f लिया है, फोकस दूरी का सिंबल f होता है, और यहाँ कैसा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि अवतल दर्पण है। फोकस दूरी 58 सेंटीमीटर है, 98 सेंटीमीटर है ना। तो बिंब की दूरी क्या होगी, बिंब की दूरी मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, u निकालना है, u निकालना है, v पता है, f पता है, u निकालना है। तब दर्पण समीकरण लगेगा, तो आप यूज करोगे दर्पण समीकरण, और दर्पण समीकरण क्या होती है बेटा, ये होती है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, सबकी वैल्यू रखो फटाफट। तो 1/f, देखो तो 1/f का मतलब क्या है, माइनस का 1/58 हो जाएगा, है ना, क्योंकि f की वैल्यू -58 है ना, माइनस का 1/58 इक्वल टू 1/v, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/100 हो जाएगा, सही है, ओके। और प्लस 1/u, तो प्लस में 1/u ऐसा लिखो। आपको u का मान निकालना है, तो 1/u को एक तरफ रख दो, बाकी इन दोनों को इधर रख दो, मतलब इसको इधर रख दें, तो 1/u प्लस का है ना, तो 1/u प्लस का ऐसे ऐसा, माइनस का 1/2 100 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो गया 1/100 हो गया, तो माइनस का क्या जाएगा 1/58, ठीक है ना, इजीली शो कर सकता हूं ना। तो 1/u इक्वल टू, देखो एलसीएम क्या आएगा 100 98 का, ये आएगा 9800 9800, है ना, इन लोगों का गुणा आएगा, सिंपल सी बात है, ओके। तो 9800 में 100 का भाग लगाएगा 98 आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 98 आ जाएगा, माइनस 9800 में 98 को भाग लगाएगा 100 आ जाएगा, 100 का 1 से गुणा करेगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखना, तो 1/u की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी बता,
98 माइनस 2 क्या बचा, माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 बटे में क्या है 9800, ठीक है। अगर 2 से 200 काटेगा तो 1/u की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1 बटा 98 का हाफ कितना होता है 49, माइनस का 1/4900, सही बात है, ओके। तो अब u को निकाल लें, u का उल्टा कर लें, u क्या आ जाएगा माइनस का 4900 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर, ओके। अगर ये मीटर पूछे 2 जीरो स्क्वायर कर लो, अगर मीटर पूछे तो 2 जीरो गायब देगी ना, तो माइनस का 49 मीटर, दिस आंसर है ना। समझ में नहीं आया बताओ, बहुत इजी बेटा, इससे इजी तो कुछ हो ही सकता है। v दिया है, f दिया है, u निकालना है, आसान बच्चों खेलने दो। चलो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो, ठीक है, या पोस्ट करके लो, मैं आगे चल रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन लिखता हूँ सामने, एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वजह दीजिए। सुनना क्वेश्चन क्या है, एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को देखिए 4 मीटर है। एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है, 4 मीटर है ना, 4 मीटर है। मैं साथ नोट कर सकता हूँ, एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है, एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है, दर्पण के सामने खड़ी है, आगे सुनना, ताकि यह अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुना प्रतीत होती है, ताकि यह अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुना 2.5 गुना प्रतीत होती है, ठीक है ना। आगे सुनना, यदि प्रतिबिंब सीधा है, यदि प्रतिबिंब सीधा है तो यह दर्पण से कितनी दूर पर खड़ी है, तो यह दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ये पता लगाओ हमें क्या दिया है और इस सवाल में हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है आपको। चलो क्या कर दिया आपको, देख लो एक बात को, सबसे पहले देखो क्या दे रखा है ना, चाहो तो एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की, देखो दर्पण का नाम दिया अवतल, सीधी बात है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का सिंबल होता है कैपिटल आर, और ये आपको दे रखा है 4 मीटर है, 4 मीटर, क्योंकि अवतल दर्पण बोला है तो माइनस का 4 लेंगे, ठीक है। एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है, ठीक है, एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है ताकि यह अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुना प्रतीत होती है। 2.5 गुना क्या चीज है, 2.5 गुना आवरण क्षमता की बताओ, स्मॉल एम की नहीं, स्मॉल एम आपको दे रखा है 2.5, 2.5 गुना प्रतीत होती है ना, और जब भी गुना आता है तो हम जानते हैं आवरण क्षमता ये होती है ना, वो बोला भी उसमें 2.5 गुना प्रतीत होती है, तो आवरण क्षमता दे देती है। तो बात ये आती है कि यहाँ पर एम कैसा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये बताओ पहले।
एम कैसा होने वाला है? अरे एम के दो चिन्ह होंगे ना, या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो आप क्या लेने वाले हो यहाँ पर? एम क्या होने वाला है यहाँ पर, नेगेटिव या पॉजिटिव? बताओ मेरे को, तो दिमाग लगाओ, एम कैसा होने वाला है? एम नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? देखो ध्यान से पढ़ो, मेन क्वेश्चन यही है, इसमें क्वेश्चन यही निकालना सही है। देखो आपको अगर नतीजा दे रखी है 4 मीटर है, तो आर का मान है -4 मीटर ले लिया अपन, अवतल दर्पण बोला तो। और एक बालिका दर्पण के सामने इस प्रकार से खड़ी है कि ताकि यह अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुना प्रतीत हो। एम किसे डिसाइड करते हैं अपन? एम का चिन्ह किसे डिसाइड करते हैं अपन? यदि प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो एम कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और यदि आपका एम, यदि आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है, तो एम कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ध्यान में होता है। यदि आप यह सोच रहे हो और यहाँ लिखा हुआ ये पढ़ते हो कि ये ताकि ये अपनी वास्तविक लंबाई की, अगर ये नोट करते हो आप दिमाग में, ये वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है, ध्यान सुन लेना, वो अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुना प्रतीत हो रही है, प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बन रहा है, ध्यान से सुन लेना। ऐसा नहीं कि एम का मान नेगेटिव ले लिया यहाँ पे इसको पढ़ते हुए, तो ऐसा गलत हो गया, ध्यान सुन लेना। ताकि ये अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुना प्रतीत होती है, अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुना प्रतीत हो रही है, प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बन रहा है, ठीक है ना? आगे बढ़। यदि प्रतिबिंब सीधा है, यहां से देखना आपको, यदि प्रतिबिंब सीधा है, देखो अवतल दर्पण में 6 कंडीशन थी, शुरू की 5 कंडीशन में तो जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था वास्तविक था, और लास्ट कंडीशन याद है? 6ठी कंडीशन, दर्पण के पीछे सीधा तो आभासी बात हो जाता है ना। तो अवतल दर्पण के नाम से नहीं कि आप वास्तविक ही प्राप्त होगा, वास्तविक नहीं आभासी प्राप्त होता है, इसमें 6ठी कंडीशन याद होनी चाहिए आपको, है ना। तो एम नेगेटिव हो सकता है, एम पॉजिटिव हो सकता है अवतल दर्पण है तो, और अगर उत्तल दर्पण होता तो पक्का पॉजिटिव होता एम का मान, क्योंकि वो आभासी बनता है, ठीक है ना। अब दिक्कत ये आती है कि यार देखो ये इसमें एक क्वेश्चन आपको हिंट दे जरूर देगा क्वेश्चन में ना, यदि प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है, तो प्रतिबिंब सीधा है इसका मतलब कैसा है?